तो हमने इससे पहले इस टॉपिक से पहले डिफरेंशिएशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। अब उन डिफरेंशिएशन के जो काम किया है उसको अप्लाई करेंगे हम, यहाँ इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तो पहले एप्लीकेशन में हम करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो ये एक लाइन होगी टेंजेंट लाइन, जो उस कर्व के किसी एक खास पॉइंट पे हम ड्रा करते हैं और उसी पॉइंट पे हम उस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे जिसको कहेंगे नॉर्मल। तो इन दोनों के स्लोप्स में रिलेशन जो होता है, इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होती है। एक लाइन के स्लोप से दूसरी लाइन का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। अब dy ओवर dx आपको बताया था कि ये रिप्रेजेंट करता है slope of the tangent line at any point xy of the curve y is equal to fx। अब ये एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना होगा तो इसमें वो पॉइंट पुट करेंगे हम। जब वो पॉइंट हम पुट कर देंगे तो उस पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन का स्लोप बनेगा। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पर्टिकुलर पॉइंट p x1 y1 of the curve is given by। अब स्लोप हमारे पास आ गया है और पॉइंट आ गया है। इन दो चीज़ों से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखनी है। तो उसके लिए ये इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप एट p, ये हो गया dy ओवर dx एट पॉइंट p इंटू x माइनस x1। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं f डैश x1। ये स्लोप बन गया x1 पॉइंट पे। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन गई। सिंस नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट p, उसी पॉइंट पे x1 y1 इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन थ्रू द पॉइंट p। अब जब उस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो उसका स्लोप -1 ओवर दिस ये बन जाएगा। तो बाकी ये पार्ट और ये पार्ट ऐसे ही रहेंगे, इसको जस्ट हम चेंज कर देंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी फिर y माइनस y1 इक्वल टू -1 ओवर f x1 x माइनस x1। इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर इक्वेशन बन जाती y माइनस y1 इंटू एफ x1 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x माइनस x1। ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इनको यूज करना है प्रॉब्लम्स के अंदर। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, नॉर्मल लाइन की लिखनी है, या हमने टेंजेंट लाइन नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस को यूज करते हुए कोई और इंफॉर्मेशन इससे लेनी है प्रॉब्लम में। अब पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट। अब ये हमारा फंक्शन है, इसका ये एक पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल की इक्वेशन भी लिखनी है, टेंजेंट की भी लिखनी है। तो पॉइंट हमारे पास है, सिर्फ स्लोप चाहिए हमें। इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए हमें, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy ओवर dx इसका लेते हैं, 6x माइनस 2 आ गया। ये स्लोप एट एनी पॉइंट है, हमें इस पॉइंट पे चाहिए। इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 डाल देते हैं। तो ये dy ओवर dx एट x इक्वल टू 1, ये बन जाएगा आपके पास 6 इंटू 1 माइनस 2, 4 आ गया। ये आपका fx1 एट पॉइंट 1 बन गया। इसको हम यूज करेंगे 4 को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखने के लिए। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P16 इज y माइनस y1, उसकी वैल्यू ये 6 है, 4 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू ये 1 है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो और इस 6 को भी शिफ्ट कर दो इधर। तो ये बन गई y इक्वल टू 4x प्लस 2। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन गई। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट द सेम पॉइंट P16। तो इस 4 को अब -1/4 करके लिख दो, बाकी पार्ट एज इट इज लिखो।
y माइनस वाई सिक्स आ जाएगा, -1/4 x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ। तो इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, y इक्वल टू फॉर्म भी लिख सकते हो, पूरी टर्म्स इधर भी लिख सकते हो, इक्वल टू 0 लिख सकते हो। ये भी एक इक्वेशन फॉर्म है, लीनियर लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जनरल फॉर्म है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें ये स्लोप है 4 और 2 इसका y इंटरसेप्ट है। अब सेकंड पार्ट है इसी प्रॉब्लम का कि फंक्शन हमारे पास ये है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इस प्रॉब्लम में ये पॉइंट ज़्यादा मैंने दे दिए कि इस पॉइंट पे भी हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, इस पॉइंट पे भी फाइंड करेंगे, एक और पार्ट बन जाता है इसका प्रॉब्लम का, और इस पे भी कर देंगे। 2 पे मैंने किया हुआ है, एक को आपने करना है कंप्लीट। हमारा फंक्शन है ये y इज इक्वल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। पॉइंट है ए पार्ट में 1 2। इस पे इस बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह ये भी ऐसे चलेगा। dy ओवर dx फाइंड किया, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। इसमें x की वैल्यू 1 डालेंगे हम, तो इस पॉइंट पे हमें स्लोप मिल जाएगा, वो मिलेगा -2। अब पॉइंट ये है, स्लोप हमें मिल गया -2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखते हैं इसकी, y माइनस 2 इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1। इस -2 से ब्रैकेट खोल दें, -2x प्लस 2, और ये -2 इधर शिफ्ट करो, +2 हो गया। तो ये माइनस वाली टर्म को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो ये 2x प्लस वाई, इसको इधर भी छोड़ सकते हैं, तो ये बना 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन गई। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट द सेम पॉइंट P1 2। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ ये चेंज होगा स्लोप, ये -1 ओवर -2 जब लिखेंगे तो 1/2 बन जाएगा। तो इसकी इक्वेशन बनी फिर y माइनस 2 इक्वल टू 1/2 x माइनस 1। ये 2 हमने इधर मल्टीप्लाई किया, तो 2y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1। अब इसमें इस पार्ट पूरे को राइट पे शिफ्ट कर दिया, ये x पॉजिटिव में रहेगा, ये इधर जाके नेगेटिव हो गया, -2y बना, ये -4 इधर आके +4 बना, तो ये 3 आ गया। ये फिर जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखी गई, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये सेकंड पार्ट में c जो इसका था पॉइंट, उस पे इसको फाइंड करना है हमने। इसका डेरिवेटिव तो ये ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, ये इसमें पॉइंट ही चेंज करेंगे हम। इसमें पॉइंट आप पुट करोगे 3/2 और 2। यहाँ पे जब आप पॉइंट पुट कर दोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो dy ओवर dx की वैल्यू आपको 5/2 मिलेगी। अब ये स्लोप बन गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे विद दिस स्लोप आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखनी है, वो ये बनेगी y माइनस 2 इक्वल टू 5/2 x माइनस 3/2। अब इसमें इस 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ये बना 2y माइनस 4, और इस साइड पे रह गया 5 टाइम्स दिस। अब आपके पास ये 2 भी अगर यहाँ से हम बाहर लाएं, तो ये 2x माइनस 3 बनेगा, और ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 बना। अब इस 2 से और मल्टीप्लाई करो, ताकि फ्रैक्शन से हम इस निकालें इसको। 4y माइनस 8 इक्वल टू 5 टाइम्स 2x 10x माइनस 15। अब ये जो दोनों साइड्स हैं, इसमें इसको लिख सकते हैं हम, ये शिफ्ट कर दें राइट पे, तो ये जब शिफ्ट होगा 4y, तो इधर आके -4y हो जाएगा। 15 जब इधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर जाके ये +7 रह गया। इसी को इनको हमने लिखा 10x माइनस 4y इक्वल टू 7, इस फॉर्म में लिख दिया है। ये डिफरेंट फॉर्म्स में मैं लिख रहा हूँ, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो इसका आंसर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट P 3/2
एंड 2। इसमें अब आपके पास ये स्लोप चेंज हो जाएगा, -2/5 बन जाएगा नॉर्मल के लिए। सो y - 2 इक्वल टू -2/5 x - 3/2। इसको भी उसी तरह से 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 2 से करो, अरेंज कर लो इसको, तो उससे आपके पास इस तरह से ये इक्वेशन बन जाती है 2x + 5y = 13। Next question number 2. At what points of the curve y is equal to 2x cube minus 3x square minus 2x plus 4 are tangents parallel to the line 10x minus y plus 7 equal to 0? Find the equations of normals at these points. अब इसमें पॉइंट नहीं दिया गया, लेकिन ये जो लाइन दी गई है इससे हमें स्लोप मिल जाता है, क्योंकि हमें इस लाइन के पैरेलल चाहिए। पैरेलल स्लोप इसमें से मिलेगा पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। इस कंडीशन को हम यूज़ करके इसका वो पॉइंट या पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फिर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, फंक्शन को y = 2x³ - 3x² - 2x + 4। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, स्लोप बना लेते हैं, वो बन गया 6x² - 6x - 2। ये जो स्लोप है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इस लाइन का स्लोप लेने के लिए आपने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये y = 10x + 7 में लिखा गया, स्लोप इसका 10 बन गया। इस लाइन से स्लोप हमें मिला 10 और इस कर्व से स्लोप ये मिला है। ये दोनों स्लोप इक्वल कर देने हैं। ये जो कर्व से स्लोप मिला है और ये लाइन से मिला है, ये इक्वल कर दिए। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो इससे हमें मिला x = -1 और x = 2। ये 2 वैल्यूज ऑफ x मिल गई। इसका मतलब 2 पॉइंट्स हमें मिलते हैं और पॉइंट्स बनाने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए। तो x = -1 को यूज़ करते हुए यहाँ से y फाइंड करेंगे, फिर x = 2 पुट करेंगे, यहाँ y की वैल्यू मिल जाएगी। इससे हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो पहला x = -1 पे y की वैल्यू 1 आ जाती है, पॉइंट बन गया -1 1। जब हम 2 पुट करेंगे x = 2 तो y की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। तो सेकंड पॉइंट बन जाएगा 2 4। अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन 10 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन -1/10 बन गया। अब ये स्लोप यूज़ करना है और दोनों पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है हमने। तो पहले इस पॉइंट को लेते हैं, y - 1 = -1/10 x। ये -1 x की वैल्यू है तो प्लस हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया, इसकी इक्वेशन बन गई x + 10y = 9। अब आपने इस पॉइंट पे लिखनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस पॉइंट को यहाँ पुट कर दो, y - 4 = -1/10 x - 2। इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करके अरेंज करो, तो इक्वेशन बन गई x + 10y = 42। ये दो इक्वेशंस, 2 पॉइंट चूँकि हमें मिले हैं, दोनों पे नॉर्मल लाइंस हमने बना ली। Now question number 3. At what point the slope of line to the curve is 4? अब स्लोप दे दिया है 4, लेकिन पॉइंट नहीं दिया। पॉइंट हम फाइंड करेंगे जिस पे टेंजेंट लाइन का स्लोप 4 होगा। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट। जब पॉइंट फाइंड हो जाएगा, स्लोप ये यूज किया जाएगा। फिर इस फंक्शन से, इस इक्वेशन से स्लोप लेने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx = 2 - 2x। अब ये स्लोप आ गया है और ये स्लोप 4 के इक्वल है। स्लोप ऑफ द लाइन वो 4 है, तो इन दोनों को इक्वल करते हैं। x की वैल्यू मिल जाएगी -1, यहाँ पुट करेंगे y मिल जाएगा, y की वैल्यू -3।
तो पॉइंट हमारे पास आ गया -1 -3। इस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखनी है विद यूजिंग स्लोप 4। तो वो बनेगी y + 3 = 4x + 1। ये फाइनली बन गई y = 4x + 1। इसी पॉइंट पे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो y + 3 = -1/4x + 1। इसको भी अरेंज किया तो ये x + 4y + 13 = 0। ये इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू x एक्सिस। अब जब पैरेलल टू x एक्सिस कह दिया है, इससे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मिल गया, वो 0 होगा। x एक्सिस का स्लोप 0 है, उसके पैरेलल लाइंस का भी स्लोप 0 है। तो हम इसमें इसको डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप बनाते हैं। ये बन गया dy/dx = 4x³ - 8x। अब यहाँ ये स्लोप बन चुका है। ये पैरेलल टू x एक्सिस लाइन का स्लोप है, जब हम लेंगे तो इसको 0 कर देंगे। इसको जब 0 किया तो x कॉमन ले लें। ये फैक्टर बन गया x × x² - 2 = 0। यहाँ से एक वैल्यू x = 0 आ गई। ये x² - 2 फैक्टर ने आपको दो वैल्यूज दे दी, x = ±2√। अब ये x की वैल्यू y में पुट करते हैं, तो उससे हम y फाइंड कर लेते हैं। जब x 0 करेंगे y 6 होगा, पॉइंट इससे बन जाएगा 0, 6। जब हम x को ±2√, पुट करें, प्लस करें या माइनस करें, इसमें पुट करने से वो सेम वैल्यू देगा और वो पुट करने से 2 आ जाएगी। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट बन गए, एक पॉइंट 0, 6, एक पॉइंट 2√2, एक -2√2। 3 पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइंस हैं वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएंगी। अब उन 3 पॉइंट्स पे मैंने लाइंस भी ड्रा कर दी। ये है 0, 6 पॉइंट, इस पे एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बना दी है। यहाँ पॉइंट है -2√2, ये पॉइंट है 2√2। ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं लेकिन डिफरेंट प्लेस पे हैं, लेकिन लाइन एक ही बनाते हैं। इसका मतलब इसकी लाइन और इसकी ये दो हमें बेसिकली मिलेंगी। ये पॉइंट एक ही हो, लाइन एक ही होगी, पॉइंट डिफरेंट यूज करेंगे हम। इसमें हमने ये पेज शायद मिसिंग है इसमें। चलें, अब आपने ये करना है कि इसमें इन 3 पॉइंट्स पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है सिर्फ इन पॉइंट्स पे। तो उसके लिए ये जो सेकंड पार्ट रह गया इसमें कि इस पॉइंट को लोगे 0, 0 को, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखोगे और वो क्या होगी, डायरेक्टली आप लिखोगे y = 6। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन होगी y = 6, जस्ट ये होगी। इस लाइन की इक्वेशन होगी y = 2। ये जो 2 हैं ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है। तो इसकी फर्दर कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आ जाता है y = 6 और y = 2। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस हैं। आ गया एट व्हाट पॉइंट ऑफ द कर्व। ये पेज में दोबारा सेंड करूंगा, आगे इसको पढ़ते हैं। Show that the line x + 16y + 209 = 0 is normal to the curve y = 10x - 3x square at one of the points of intersection and find this point. To find the points of intersection of normal line and the curve, we solve two equations. अब दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली।
यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने से फिर हमारे पास ये x में आ जाएगी सारी इक्वेशन, x प्लस 16 10x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 209, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको जब हमने सिंप्लीफाई करके कुछ लिखा तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, 48x स्क्वायर माइनस 161x माइनस 209 इक्वल 0। ये मिडिल टर्म ब्रेक होके इसके दो पार्ट बनते हैं, एक प्लस 48 एक माइनस 209। इससे इसके फैक्टर बन जाते हैं। यहाँ से 48x कॉमन निकलेगा, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से माइनस 209 निकलेगा तो x प्लस 1 बचेगा। तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 1, एक हो गया 48 माइनस 209। इससे आपको x की वैल्यू -1 मिली, इससे आपको मिलेगी 209 ओवर 48। अब इस वैल्यू पे y -13 मिल जाएगा, तो ये पॉइंट बन गया -1 -13। अब टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम इस कर्व पे स्लोप को फाइंड करेंगे पहले। ये इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ये बनेगा 10 माइनस 6x। इसमें ये पॉइंट पुट करते हैं तो स्लोप आ गया 16। 16 स्लोप के साथ टेंजेंट लाइन लिखी जाएगी। और नॉर्मल के लिए -1/16 स्लोप यूज किया जाएगा। अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है इस पॉइंट पे, तो y प्लस 13 इक्वल टू -1/16 x प्लस 1। 16 से मल्टीप्लाई किया, अरेंज कर लिया, ये इक्वेशन इसकी बन गई। -1 -13 is a point on the curve where the normal line is this। अब ये हमें चाहिए थी, जो उसने दी थी, हमने जो बनाई है वो उसके इक्वल बन गई है। तो यही हमने देखना था कि इसके एक पॉइंट पे जो नॉर्मल लाइन है वो ये बनेगी। तो इस पार्ट तक आज की रिकॉर्डिंग को मैं क्लोज करता हूँ।